हेलो फ्रेंड्स, वी ऑल नो कि आईसीएससी ने सिलेबस एक बार फिर रिड्यूस कर दिया है। चलिए देखते हैं केमिस्ट्री में आईसीएससी ने क्या सिलेबस फर्दर रिड्यूस कर दिया है। ओके। पेपर का पैटर्न वैसा ही है जैसे पहले होता था। 2 सेक्शंस होते थे, 80 मार्क्स का पेपर होता था। पहला सेक्शन कंपलसरी होता था और दूसरे सेक्शन में आपको 4 आउट ऑफ 6 प्रॉब्लम्स करनी होती थी। तो चलते हैं इधर। देखिए आप सिलेबस के अंदर में पहले तो है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ एंड वेरिएशंस ऑफ प्रॉपर्टीज़, फिजिकल एंड केमिकल। तो इसमें सब कुछ सिलेबस में है, कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ है। फिर सेकंड को देखिए, पीरियोडिसिटी ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर फॉर एलिमेंट्स। ये भी सिलेबस में है, कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ है। फिर आप इधर देखिए राइट साइड में केमिकल बॉन्डिंग। इसके अंदर ए पार्ट है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग एंड सेकंड इज कोवैलेंट बॉन्डिंग। ये सब सिलेबस के अंदर में है, कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ है। ओके। देन सी इज कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग, ये भी सबका सब सिलेबस में है। अब आते हैं नीचे। नीचे आप लेफ्ट साइड में देखिए स्टडी ऑफ एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स, दिस ऑल इज इन सिलेबस। देन यू कैन सी द ग्रीन पार्ट। ये जो ग्रीन पार्ट है ये नया रिडक्शन है जो अभी अभी रिसेंटली हुआ है, और रेड पार्ट दिखा रहा है पुराना रिडक्शन, क्योंकि आईसीएससी ने पहले भी कुछ रिडक्शन किया था लगभग 30%, वो मैंने रेड से मार्क किया है। और ग्रीन अभी अभी दोबारा से रिड्यूस हो गया है। ओके जी। तो यू कैन सी एक्शन ऑफ डाइल्यूट एसिड्स ऑन सॉल्ट्स, ये पूरा पार्ट रिड्यूस हो गया है अब। नाउ यू डोंट नीड टू प्रिपेयर दैट। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ नॉर्मल सॉल्ट्स विद रेलेवेंट इक्वेशंस, ये पहले से ही हट चुका था। लेफ्ट साइड में देखिए मेथड्स which include direct combination displacement, they all have been reduced। फिर एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर में आप देख सकते हैं ये पार्ट सिलेबस के अंदर में है, एक्शन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके। देन आ जाइए राइट साइड में। राइट साइड में ये सब सारा पार्ट सिलेबस में है। फिर आप आएंगे नीचे तो एक्शन ऑफ एल्कलीज ऑन सर्टेन मेटल्स, देयर ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स के अंदर हमें एल्यूमिनियम, जिंक और लेड पढ़ना होता था, लेकिन अभी आपको सिर्फ एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड्स और उसके हाइड्रोक्साइड्स पढ़ने हैं। ओके, यू कैन सी जिंक और लेड को हटा दिया गया है। ना आपको जिंक के ऑक्साइड्स पढ़ने हैं, ना ही हाइड्रोक्साइड्स, ना ही आपको लेड के ऑक्साइड्स या हाइड्रोक्साइड्स पढ़ने हैं। ओके जी। चलिए, रेड वाला पोर्शन आपको पहले से ही मालूम है कि रिड्यूस हो चुका था। मोल कॉन्सेप्ट, गेलुजैक्स लॉ। Okay, this was removed earlier. Okay, so vapor density पहले भी सिलेबस में था, अभी भी सिलेबस में है। मोल एंड इट्स रिलेशन टू मास पहले से ही रिमूव हो चुका था। फिर इलेक्ट्रोलिसिस में देखिएगा लेफ्ट साइड में, ये सारा पार्ट सिलेबस के अंदर में है। इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर में बाकी पार्ट भी सिलेबस में है, डेफिनेशन, एलिमेंट्री स्टडी एंड एवरीथिंग इज इन सिलेबस, कुछ भी रिमूव नहीं हुआ है। अब आते हैं मेटलर्जी के अंदर में। मेटलर्जी के अंदर में देख लीजिए ये रिड्यूस हो चुका है। कॉमन ओर्स सिर्फ एल्यूमिनियम की पढ़नी है, ओर्स ऑफ जिंक या आयरन नहीं पढ़नी है, लेकिन ये रिडक्शन पहले ही हो चुका था। रेड मार्क जो भी है वो रिडक्शन पहले ही कर चुका था बोर्ड। ओके, दिस इज समथिंग मोर विच बोर्ड हैड रिड्यूस्ड अर्लियर। एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, इलेक्ट्रोलाइटिक एक्सट्रैक्शन, ये सब सिलेबस में। अब आ जाते हैं अलॉय पर। तो अलॉय के कंपोजिशन यूजेस पूछे जाते थे। कॉम्पोजिशन का मतलब अलॉय बना किन किन मेटल से, तो आपको वो नहीं पढ़ना है। उसके यूजेस भी आपको नहीं पढ़ने हैं। एंड फिर आते हैं हम स्टडी ऑफ कंपाउंड्स में। तो हाइड्रोजन क्लोराइड पहला कंपाउंड है, आपको 4 कंपाउंड्स पढ़ने रहते थे। इसमें फर्स्ट है हाइड्रोजन क्लोराइड। इसमें सब कुछ सिलेबस में है, लेकिन थोड़ा सा रिड्यूस हो गया है। जब सेकेंड पार्ट में आप आएंगे अमोनिया में, फर्स्ट हाइड्रोजन क्लोराइड तो पूरा सिलेबस में है, लेकिन जब आप आएंगे अमोनिया के अंदर में तो आप देखोगे अमोनिया के अंदर यूजेस ऑफ अमोनिया नहीं पढ़ना है। ठीक है जी। और उसके बाद अमोनियम क्लोराइड के लेबोरेटरी प्रिपरेशन के अंदर में नीचे आइए। अमोनिया को नाइट्राइड्स की हेल्प से जो बनाते थे हम, लाइक मैग्नीशियम नाइट्राइड या एल्यूमिनियम नाइट्राइड, ये आपको नहीं पढ़ना है। ग्रीन का मतलब अभी भी ये नया रिडक्शन हो चुका है। ओके जी। फिर लेफ्ट साइड में देखिएगा अमोनिया के अंदर में अमोनिया के यूजेस, मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स, एक्सप्लोजिव्स, नाइट्रिक एसिड, रेफ्रिजरेंट गैस, ये सब का सब सिलेबस से हट चुका है। अब आते हैं नाइट्रिक एसिड के अंदर, सब सिलेबस में है।
सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर, नाइट्रिक एसिड में सब सिलेबस में है, सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर देख लेते हैं। ये मैन्युफैक्चर बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस वेयर कंडीशंस विद कंडीशंस वेयर एवर एप्लीकेबल, ये सिलेबस से हट चुका है। इसके नीचे सारा पार्ट अभी भी सिलेबस में है। ओके, आपको इस सिलेबस की एक कॉपी मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक में एक कॉपी मिल जाएगी, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं, बेहतर समझ में आ जाएगा आपको। ओके, यू कैन सी दिस, एवरीथिंग इज इन द सिलेबस। अब आते हैं हम नीचे हाइड्रोकार्बन्स के अंदर में, ये पार्ट सिलेबस में था लेकिन अभी भी रिड्यूस हो गया है। मेथड्स, एल्कीन्स और एल्केन्स को प्रिपेयर करने का मेथड पढ़ते थे हम, तो मीथेन को और इथेन को प्रिपेयर करने का जो मेथड था वो हट गया है। आपको एल्केन्स में सिर्फ जनरल फार्मूला पढ़ना है, मतलब मीथेन और इथेन का सिर्फ जनरल फार्मूला पढ़ना है, और इनका कंप्लीट कंबस्शन पढ़ना है, इनकी रिएक्शन पढ़नी है क्लोरीन के साथ। फिर एल्कीन्स में जब आएंगे तो एल्कीन्स के अंदर भी आपको प्रिपरेशन ऑफ इथीन नहीं पढ़नी है, एल्काइंस में भी आपको प्रिपरेशन नहीं पढ़नी है, तो प्रिपरेशन पूरा हट चुका है। उसके बाद यूजेस ऑफ मीथेन, इथेन, इथीन, इथाइन, ये सब भी हट गया है। एंड अल्कोहल के अंडर में ये पार्ट तो पहले से ही रिड्यूस हो चुका था। ओके, ये पार्ट पहले से ही रिड्यूस हो चुका है। अब आते हैं राइट साइड में और देख सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एसिटिक एसिड एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज एट्सेट्रा, ये सब पहले से ही रिमूव हो चुका था। तो ये है आपका सिलेबस जो बोर्ड ने रिसेंटली रिमूव किया है। ओके, ध्यान रखिएगा जो रेड पोर्शन है वो बोर्ड पहले रिड्यूस कर चुका था, और जो ग्रीन पोर्शन है वो अभी भी रिसेंटली रिड्यूस किया गया है। प्लीज़ इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो with your friends. Thank you.